यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर के सिलेबस में आपको पढ़ना है। टोटल 6 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। 6 यूनिट को हम लोग 1 to 1 करके कंप्लीट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। आज के इस वीडियो लेक्चर के सीरीज़ में हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं, और ये जो 6 यूनिट्स हैं इनमें लगभग आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाता है। ये जो सिलेबस है 6 यूनिट्स हैं, ये डिप्लोमा में भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हैं। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल, वास्ट लेवल पे हम पढ़ते हैं, जबकि डिप्लोमा में कुछ टॉपिक स्किप हो जाती हैं, लेकिन लगभग सारे टॉपिक्स सेम ही होते हैं। तो हम देखिए, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। यूनिट 2 में प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाता है वो जानेंगे। यूनिट 3 में प्रोसेस का शेड्यूलिंग पढ़ना है हमें। यूनिट 4 में डेडलॉक, यूनिट 5 में मेमोरी मैनेजमेंट, और यूनिट 6 में फाइल्स एंड प्रोटेक्शन जानना है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 को कवर करेंगे, और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सब टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए यूनिट 1 को शुरू करते हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें जानने हैं। ओके, तो इसको मैं स्लाइड डाउन कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे यूनिट 1 में जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं वो समझेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूज़र को और सिस्टम को, इसको जानेंगे। इसके बाद इवोल्यूशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स, दोनों एक ही टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जैसे इवॉल्व होते गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट टाइप आते गया, तो इसको हम इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स का अलग अलग काम होता है, फंक्शन होता है। सभी लेयर्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको जानना है। उसके बाद हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म को समझेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं। वो है प्रोसेस, फाइल्स, सिस्टम कॉल और इंटरप्ट। ठीक है, इसके अलावा 1-2 और टॉपिक्स है जो कि मैं अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है आपको, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो कि आपको जानने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, और जैसे टॉपिक हमने लिखा है वैसे ही टॉपिक हम पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हम समझेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को। सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम तो हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके तैयार करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम को जिसका एक यूजफुल मीनिंग हो उसको कलेक्ट करते हैं, और उस कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो कि यूजर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। यूजर कौन है? यूजर मैं हूँ, ये कंप्यूटर है और यहाँ पर मैं हूँ। तो मुझे कुछ कंप्यूटर से काम लेना है, तो मेरे कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होंगे और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कौन करेगा? कंप्यूटर। और कंप्यूटर से फुलफ़िल करवाएगा कौन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करवाएगा? तो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर विच इज़ गोइंग टू मीट ऑल इंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। जितने भी यूज़र के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको जो सॉफ्टवेयर फुलफ़िल करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, प्रोसेसर। नेक्स्ट वन इज़ ब्राउज़र, डेटाबेसेस और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? नाम से आपको पता चल रहा होगा, सिस्टम का सॉफ्टवेयर मतलब कि सिस्टम के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको जो फुलफ़िल करेगा, वैसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर विच इज़ गोइंग टू मीट ऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को भी तो बहुत सारे काम होगा, तो कंप्यूटर के जितने वर्क्स हैं वो उन वर्क को एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर करता है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के काम को करता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर को कनेक्ट करना है, तो कंप्यूटर में एक यूएसबी होगा, उस यूएसबी के हेल्प से हम हार्डवेयर को कनेक्ट करेंगे। तो एक हार्डवेयर को पीसी से कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी और उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है। तो अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और ब्रॉड मैनर में। ब्रॉड मैनर का मतलब है कि थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर यहीं पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप को हम सिस्टम यूटिलिटीज़ कहते हैं और दूसरे टाइप के को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो सिस्टम यूटिलिटीज़ वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस को कंप्लीट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं जिसको कि सिस्टम यूटिलिटीज़ पूरी करता है। ठीक है। जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क का क्लीनअप, डिस्क फ्रैगमेंटेशन एक्सेट्रा, ये सारे काम सिस्टम यूटिलिटीज़ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये किसका टाइप है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद डिफिनीशन को लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर विच ऑपरेट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और मेन काम है, ये ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है।